अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है। जब मैंने रात को जितनी मेरे से हुई थी मैंने सफाई वगैरह कर ली थी। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे जब किचन में आई थी तो गोश्त वगैरह लेके रखा था। 2 किलो को चिकन लिया था और 1 पाव अलहदा लिया था। 1 पाव जो अलहदा लिया था वो बच्चों के सदक़े के लिए लिया था और बाकी जो है 2 किलो वो मतलब कुछ पकाना था और कुछ रख देना था। हिस्से वगैरह बना के मैं रख देती होती हूँ तो फिर हम उसको यूज़ करते रहते हैं। और कुछ बोनलेस को मैं अलहदा कर लेती हूँ क्योंकि वो बस फिर मैक्रोनी वगैरह बनाएं तो उसके लिए काम आ जाता है। तो बस फिर यहाँ पे देर हो गई थी, गैस चली गई थी तो मैं नाश्ता नहीं बना सकी थी, इसीलिए फिर सिलेंडर उठाया क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। मैंने सोचा मैं सिलेंडर पे जल्दी जल्दी रोटी बना लूँगी और बस यहाँ पे मैंने फिर रोटी बनाई थी और अंडे वगैरह बना के दही साथ लेके और अच्छा सा हमने रात वाला कुछ सालन भी लोबिया भी बचा हुआ था और 1 प्याली जितना बाजी ने भी मतलब साथ जो मेरी नंद रहती हैं उन्होंने भी भेजा था तो हमने बस वो खाया था। और ये घी तो आपको पता तो है ऑयल कितना महंगा हो गया है। अब मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशली तौर पे कहा गया है कि आपने तेल बहुत कम यूज़ करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। रोटी बनाने के बाद चाय बनाई थी और मैंने साथ चिकन वॉश कर लिया था। चिकन वॉश करके क्योंकि पकाना भी था, आपको पता है कि खाना खाते खाते फिर 12 बज गए थे। मैंने चाय बना ली थी चूल्हे पे और गोश्त को मैंने धो के और फिर मैंने इसको हिस्से कर लिए थे पहले और जितना मैंने पकाना था उतना मैंने निकाल लिया था। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी चिकन बनाया था क्योंकि 1 बज चुका था और 2 बजे गैस चली जाती है तो धोते धोते भी कुछ टाइम लग गया और उसके बाद मैंने फिर जल्दी जल्दी काम किया, इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं कर सकी। और फ़िज़ा जो है वो बाजी की बड़ी बेटी है तो वो मेरे साथ आ गई थी। उसने मुझसे पूछ रही थी कि ये वीडियोस कैसे बनाते हैं क्योंकि उसने मुझे 1-2 बार देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझसे बार पूछ रही थी कि ये कैसे होता है क्या होता है। तो मैंने उसे थोड़ा सा बताया, मैंने कहा चलो ठीक है तुम मेरी एक वीडियो बनाओ। तो 1-2 वीडियोस उसकी क्योंकि मुझे थोड़े अपने हाथ से बनाने में वीडियो मुश्किल हो रही थी तो चलो मैंने कहा चलो आप ठहरिए आप थोड़ी सी मुझे बना दो, हेल्प कर दो। तो बहुत खुश हो गई थी, मेरे साथ आके ठहरी रह गई और मुझे बातें बताती रह गई, अपनी अपनी फ्रेंड्स की बातें बताती रह गई, अपनी टीचर्स की बातें बताती रह गई। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, काम करती है, सारे घर का काम करती है बहुत ज़्यादा, मतलब बाजी का भी साथ देती है और यहाँ आ जाती है तो बच्चों के लिए भी बहुत खुश होती है, उनको संभालती है और हान को ले लेके फिरती है। सारे बच्चे माशाल्लाह बाजी के बहुत अच्छे और बहुत प्यारे और बाजी फूड भी बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है मेरी जितनी भी नंदे हैं सब ही मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार से और इखलाक से रहती हैं। अब ये है कि बस अल्लाह करे नज़र ना लगे किसी की, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं उनकी नंदे अच्छी नहीं निकलती, कोई मसला होता है तंग करती हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी मदर इन लॉ हो गई या फिर सिस्टर इन लॉज हो गई, कोई भी मेरे साथ मतलब कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी इन 2.5 साल के अंदर कि कोई नाराज़गी हो गई हो या कोई बात हो गई हो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग बहुत इखलाक प्यार से रहते हैं। और ये कि यहाँ पे मैं चिकन बना रही थी। चिकन पहले मैंने प्याज फ्राई करके चिकन डाल दिया था और चिकन को थोड़ा फ्राई करके उसमें अदरक लहसुन थूम डाल के फिर मैंने मसाले डाल दिए थे क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको काफ़ी देर कुक होने का इंतज़ार करूँ, तो फिर मैंने मसाले पहले ही डाल दिए थे और फिर उसको मैंने छोड़ दिया था कि ये थोड़ा सा पानी जिस तरह से उसका ड्राई होता है वो पानी ड्राई हो रहा था। उसके बाद मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी आटा गूँध दूँ और आटा गूँध के उसके बाद मैं रोटी भी साथ ही पका लूँगी। लेकिन जब तक मैंने आटा गूँधा और फिर कुछ बर्तन थे, मैंने कहा चलो अब साथ बर्तन भी, जैसे चाय पी थी तो चाय के बर्तन आ गए थे, बाकी तो मैंने सुबह धो लिए थे, नाश्ते के जो थे वो मैंने धो लिए थे। उसके बाद चाय बनाई थी, जो चाय के बर्तन थे मैंने सोचा चलो मैं ये भी धो लूँ और कुछ फीडर वगैरह थे तो मैं कुछ देर पहले मैं मतलब उनमें ये मैक्स लिक्विड डाल के रख देती होती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद आके जब पानी गर्म होता है, पानी बहुत गर्म था यहाँ पे, फिर मैं उसे वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पे पानी इतना गर्म था कि मेरे हाथ जल रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो 2-3 बर्तन है मैं जल्दी जल्दी धो लेती हूँ इनको। और फिर आटा गूँधने के लिए भी अच्छा भला पानी गर्म था तो मैंने थोड़ी देर उसका वेट किया कि पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो गूँधूँ, क्योंकि अगर गर्म ज़्यादा पानी हो ना तो उससे आटा गूँधो तो उससे जल्दी ख़राब भी हो जाता है आटा। मैंने 1-2 बार नोट किया कि मैंने गर्म पानी से आटा गूँध लिया था तो वो ख़राब हो गया था। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पानी मतलब इतना ठंडा भी ना हो लेकिन गर्म भी ना हो ज़्यादा। तो मैंने थोड़ी देर वेट किया, ये जितनी देर टूटी चलती रह गई थी इतनी देर पानी शदीद गर्म आता रह गया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद मतलब थोड़ा नॉर्मल हुआ था और फिर ज़रा ठंडा हुआ था। आजकल गर्मी बहुत है, पानी मोटर चलाओ तो ही ठंडा आता है, वरना इतना गर्म हुआ होता है कि पूरी टैंकी में ही पानी गर्म ही होता है, अच्छा भला गर्म होता है। तो यहाँ पे ये मैंने फिर पानी भरा था और मैंने आटा गूँध लिया था, साथ साथ चिकन भी पक रहा था, कुक हो रहा था। उसके बाद मैंने जो उसका फाइनल जो होता है थोड़ा सा मैंने उसके अंदर मसाला भी डाला था, कढ़ाई गोश्त मसाला के सिर्फ इतना मैं डालती हूँ कि उसमें थोड़ी सी खुशबू आ जाए, बाकी
ये है कि अपने मसाले ही डालती हूँ नॉर्मली। इतना ज़्यादा मैं कुछ मतलब जिस तरह से लोग मसाले वगैरह डाल के ये चीज़ डाल दी, वो चीज़ डाल दी, हर चीज़ डाल दी, इतना ज़्यादा नहीं करती। मैं सिंपल खाना बनाती हूँ क्योंकि मुझे इस बात का डर होता है कि ये ना हो कि कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में मेरा खाना ख़राब हो जाए, कोई आगे पीछे चीज़ डल जाती है तो खाना और टेस्ट का बन जाता है, फिर वो नहीं किसी को अच्छा लगता, किसी को अच्छा लग भी जाता है। तो ये है कि अब घर का जो डेली रूटीन का खाना होता है उसमें अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करने लग जाएं, अब महंगाई इतनी हो गई है, अगर चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर मुश्किल होती है। फिर ये तो नहीं होता ना कि हम लोग बस एक्सपेरिमेंट करते रहें, चीज़ ख़राब हो जाए फेंक दी और दूसरा बना लिया। ये वाला हिसाब अब बिल्कुल नहीं रह गया कि हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करें। अब कोशिश यही करनी होती है कि चीज़ ऐसी बने कि खाई जाए। तो बस यहाँ पे ये मैं आटा गूँध रही थी। आटा गूँधने के साथ साथ चिकन भी मेरी कुक हो रही थी। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन यहाँ पे अच्छी मतलब कुक हो गई थी। यहाँ पे अब मैंने इसमें टमाटर डालने थे। मैंने पहले सोचा कि मैं थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त मसाला मैंने इसमें डाला था। थोड़ा सा अचार गोश्त पड़ा था और थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त पड़ा था, तो मैंने सोचा मैं इसमें कढ़ाई वाला डाल देती हूँ। तो मैंने कढ़ाई वाला डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स करके मैंने टमाटर डाल के हल्की आंच पे करके रख दिया था। उतनी देर में फिर मैंने सोचा जब तक ये कुक होगा आटा भी रिस जाएगा अच्छे से, तो फिर मैं रोटी बना लूँगी। लेकिन 2 बज गए थे। तो 2 बज के अब गैस जो है वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। जब कभी ज़्यादा काम होना कि हमने ये काम लाजमी करना है, जल्दी जल्दी कर लें, तो गैस जल्दी चली जाती है। कभी कभार जब हमारा इतना कोई काम नहीं होता, रोटी वगैरह नहीं बनानी होती, तो 2:30 बजे तक ठहरी रहती है। वरना कभी 2:10 पे चली जाती है, कभी 2:15 चली जाती है, कभी 2:20 पे चली जाती है। तो पता नहीं क्या इशू है, अपनी मर्ज़ी के मालिक है। ये नहीं कि प्रॉपर टाइम पे जाए प्रॉपर। अब आजकल तो लाइट भी इतनी जा रही है, वो भी कोई उसकी टाइमिंग नहीं है, कभी आ रही है कभी जा रही है। कोई काम बंदा नहीं कर सकता, ना ही बंदा एसी चला सकता है। एसी चलाते हैं लाइट चली जाती है, फिर एसी चलाते हैं फिर लाइट चली जाती है। तो इतना ज़्यादा अब कैसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बेशक अब हमारे घर में सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, लेकिन वो भी दिन में काम आती हैं, रात में क्या करें। रात में इतनी ज़्यादा लाइट जाती है कि हम लोग इतने तंग होते हैं, हम लोग एसी नहीं चला सकते। मेरे बच्चे को शुरू से हमने आदत डाल दी है इतनी गंदी कि वो कंबल के बगैर नहीं सोता, और अब उसे कंबल चाहिए होता है। बस फिर लाइट ना हो तो वो रोता रहता है जब तक लाइट ना आए। और ये सुबह का व्लॉग है जिसमें बेबी उठ गया था, तो दूसरा बेबी मेरे साथ जल्दी से चिपक के सो गया था कि ये इसको ना उठा ले। ये बहुत ज़्यादा ऐसे करता है, ये सोचता है कि भाई ये छोटे बेबी को क्यों उठाती हैं, और तब तक जागता रहता है जब तक मैं उसको वापस रख नहीं देती। तो नेक्स्ट डे का व्लॉग इंशाल्लाह मैं आपसे कल शेयर करूँगी। मुझे इजाज़त दें और लाइक करें और सब्सक्राइब।